हेलो फ्रेंड्स, आज हम उपसर्ग का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले उपसर्ग कहते किसे हैं? तो जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे विनय शब्द है, तो विनय शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वी उपसर्ग है, यानी नए से पहले वी आया और इसने इस शब्द के अर्थ को बदल दिया। अब उपसर्ग जो हैं वो लिमिटेड उपसर्ग हैं। कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं और कुछ उर्दू फारसी के होते हैं। अगर आप इन सारे उपसर्गों को याद कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। ये अंदाज पे नहीं बनाए जाते हैं कि जो पहला है वही है। ये उपसर्ग लिमिटेड है और इन्हें स्पेसिफाई किया गया है। सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें स उपसर्ग है और ये है हिंदी का उपसर्ग, जिसका मतलब होता है अच्छा। अध्पका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे अ उपसर्ग नहीं है, अध उपसर्ग है और अध हो जाता है हिंदी का उपसर्ग। परलोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परलोक शब्द में पर उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान शब्द में अ उपसर्ग है और अ होता है संस्कृत का उपसर्ग, जिसका मतलब होता है नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त शब्द में अति उपसर्ग है। अति का मतलब होता है अधिक। विकास शब्द में उपसर्ग है वी, यानी काश में वी शब्द जब लगा तो ये बन गया विकास और इसका पूरा अर्थ हो गया चेंज। अवगुण शब्द का उपसर्ग बताएं। इसमें अव उपसर्ग है। अव का मतलब होता है बुरा। पर्यवेक्षक शब्द में उपसर्ग बताएं। तो पर्यवेक्षक शब्द में परि उपसर्ग है। पराकाष्ठा में उपसर्ग बताएं। पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है। निष्कासन में उपसर्ग बताएं। निष्कासन में निस उपसर्ग है। निराहार में उपसर्ग बताएं। तो इसमें निर उपसर्ग है। अगर आपको संधि विच्छेद का भी ज्ञान रहता है तो उपसर्ग आप आसानी से बना देंगे। निबंध में उपसर्ग बताएं। निबंध में नि उपसर्ग है। दुस्साहस में उपसर्ग बताएं। तो दुस। अत्यंत, तो अत्यंत में अति उपसर्ग है, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है अति प्रसंत, यानी इसके पहले अंत में कौन सा शब्द लगा है? अति शब्द लगा है। इसीलिए उपसर्ग बनाने के लिए संधि विच्छेद का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अधिकार में उपसर्ग है अधि। अन्वय शब्द में उपसर्ग बताएं। अन्वय में अनु उपसर्ग है, क्योंकि अनु प्लस अ होता है तब जाकर अन्वय शब्द बनता है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उप प्लस वन उपवन। बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बेईमान शब्द में बे उपसर्ग है। बे उपसर्ग उर्दू फारसी के उपसर्ग होते हैं, जिसका मतलब होता है बुरा। भरपेट में भी भर उपसर्ग है। प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में पूर्व उपसर्ग है। सुकर्म में सु उपसर्ग है। कर्म के पहले सु लगा है और ये बन गया सुकर्म। सम्यक में उपसर्ग बताएं। सम उपसर्ग है। विशेष में उपसर्ग बताएं। वी। आजन्म में उपसर्ग बताएं। इसमें आ उपसर्ग है। उन्नति में उपसर्ग बताएं। तो उत प्लस नति हो जाता है उन्नति। उपभाषा में उप उपसर्ग है। दुर्बल में दुर उपसर्ग है। अपमान में अप उपसर्ग है। और लास्ट है अभ्यर्थी। तो अभ्यर्थी में अभी उपसर्ग है। अभी प्लस अर्थी तब जाके बन जाएगा अभ्यर्थी। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको संधि विच्छेद का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही आपको सारे उपसर्ग व्याकरण बुक से याद करने पड़ेंगे, तभी ये सारा क्वेश्चन आपसे जाके बनेगा।